अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि वो किसी भी बहकावे में आके या किसी और के कहने पे वो डेयरी में ना आए। अगर उनका खुद का इच्छा जगता है कि नहीं मुझे गौ सेवा करना है तो ही वो इस लाइन को चुने, और स्टार्टिंग में वो सबसे पहले किसी फार्म पे जाके देखें, परखें और उनके स्ट्रगल को समझें। सिर्फ रहना काफ़ी नहीं होता है, उनके साथ साथ घूमें, वो क्या क्या वहाँ पे काम उनको पड़ता है, कैसे घास लाने के लिए जाते हैं, क्या क्या उनको परेशानी हो सकती है, क्या उनको काम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को, सारे पहलुओं को समझने के बाद उसके बाद ही वो डिसीजन ले कि उन्हें गाय करना है या नहीं करना है। जो लोग अगर फार्म में खुद से मेहनत करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो डेयरी फार्म का बिजनेस नहीं बना हुआ है। लोग बिजनेस का नाम दे देते हैं। अगर ये मेरा बिजनेस होता तो अगर मैं इससे आउट होता तो इससे कुछ इसको फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो वो मेरा बिजनेस हुआ। अभी हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने आप के नौकर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे मेहनत करके और अपना भरण पोषण या अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मोटा मोटी 90 से 95% लोग यही कर रहे हैं। देखा जाए तो या तो खुद कर रहे हैं या एक दो स्टाफ रख के करवा रहे हैं, तो उसको हम बिजनेस का रूप नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते हैं। कारण है कि अगर हम यहाँ से अभी 10 दिन छोड़िए, अगर 3 दिन के लिए भी कहीं चले जाए तो यहाँ पे प्रोडक्शन घट जाएगा। प्रोडक्शन मेरे लिए तो दूध है, वो घट जाएगा, बिल्कुल एक घटना है। कोई भी कितना भी एफर्ट लगा लेगा तो दूध घटना ही घटना है। ये है कि मेरा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब होता है सिस्टम। हाँ, सारा कुछ जो है सिस्टम तो है, हम नहीं भी रहे हैं, वहाँ पे सारा कुछ हमारा मैनेज हो सके। तब कोई भी आदमी अगर अपने आप को कह रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे होंगे, एक आधा दुक्का होंगे, लेकिन पूरे मैं बिहार के लेवल बात करता हूँ। बिजनेस का नाम जिस तरह से मैं समझता हूँ उस तरह से तो कोई नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के परवीन जी के डेयरी फार्म पे। पहले जो है शहर में जॉब करते थे और जॉब को छोड़ करके अपने गांव में पहुंचे, और गांव में आने के बाद जो है मात्र 1 गायों से अपना डेयरी फार्म शुरू किए थे। आज इनके फार्म पे गाय और बछिया मिला करके 28 पशुओं की संख्या है। डेयरी फार्म चला करके कहीं ना कहीं एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मगर यहाँ तक पहुँचने के पीछे जो है काफी स्ट्रगल किए हैं, तब जाकर के आज यहाँ तक पहुंचे। इनकी पूरी कहानी जो है इन्हीं से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थोड़ा सा जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा अपना एक परिचय बतला दीजिएगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह हुआ। मेरा घर चेड़िया बरियापुर बेगूसराय बिहार है। डेयरी फार्म में आने से पहले क्या करते थे आप? मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करता था, कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते। अचानक जॉब को छोड़ करके गांव में आना और डेयरी फार्म शुरू करना, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। फैमिली के कारण गाँव आए। फैमिली में अकेले थे, पिताजी घर पे थे, माँ थी नहीं, तो घर शिफ्ट होना लाजमी था। जब तक शहर में थे अपना सर के साइड से वो जी रहे। गाँव में आने के बाद फिर उसके बाद दोबारा शहर की ओर जाने का वही नहीं सोचे। जॉब पर गए थे तो आपके पास में पैसा भी होगा, आप चाहते तो कोई और भी बिजनेस कर सकते थे, तो फिर ये फार्म लाइन में कैसे आना हो गया? 1-2 जनरेशन पीछे जाए तो गाय में तो वो थे ही थे। पिताजी ना हो तो दादाजी के पास तो जरूर होंगे। तो मेरे चाचा जी गाय रखते थे, उस टाइम भी कभी देखे थे गाय रखे हुए। उनको नजर घुमाए और तब देखे तो मुझे नहीं लगा कि मैं कोई भी बिजनेस में सस्टेन कर पाऊंगा। मुझे गाय अच्छा लगा, गौ सेवा अच्छा लगा। हम सोचे नहीं अब हमको डेयरी ही करना है। डरते ही स्टार्ट किए, एक से स्टार्ट किए। एक गाय जो ससुराल से मिला था और एक गाय खरीदारी करके अपना 2 गाय से शुरुआत किए थे जी। तो अभी जो है आपका हम बड़ा सा सेट देख रहे हैं, लंबा चौड़ा सा जो बना हुआ है, इस तरीके का सेट बना हुआ था या कैसे शुरुआत किए थे सर? सबसे स्टार्टिंग में तिरपाल के सेट में रखना है। तिरपाल के सेट में जो है गायों को रखना शुरू किया। बांस का खंभा डाले थे, उसमें तिरपाल का सेट डाले थे। सबसे पहला वही सेट, सिर्फ तिरपाल का पैसा लगा था। दोस्तों की मदद से, जो दोस्त भी हेल्प किए थे और हम खुद से बनाए थे। खुद से बनाए भी थे जी। सिर्फ जो आपका पूंजी लगा था वो तिरपाल में लगा। तिरपाल में कितना दिन चलाए थे सर तिरपाल वाले सेट? लगभग 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने चलाए। गेहूं के टाइम पे आंधी तूफान आया था, उसमें तिरपाल उड़ गया था। आंधी तूफान आया और उसमें तिरपाल जो है उड़ गया। उसके ऊपर एस्बेस्टस का सीट लाके रख दी, उसी पे जो है करकट ला करके डाल दी। उसमें भी लगभग 5-6 महीने का आसपास, 5 से 6 महीना जो है उसी शेड में चला है। वो जगह कौन सा है सर? थोड़ा सा जगह भी दिखा ना, हरा चारा कट रहा है ना, थोड़ा सा दिखला दीजिएगा उस साइड। हरा चारा ये कट रहा है, जहाँ पे अभी आपका हरा चारा कट रहा है, यही एरिया था। ये नादी के 18x24 में उसे डाले। उस टाइम क्या मकसद था सर कि मतलब छोटे स्तर पे ही शुरू करना है? उस टाइम पे गाय में हम नया था, गाय में डर लगता था, परेशानी थी, समझ रहे थे गाय को। गैया हमको समझ थी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, जो भी हो। उस टाइम पे जॉब भी करते थे। 2 गाय की सेवा करते हुए हम डीपीएस मंझौल भी जाते थे, उनका अकाउंट देखते थे। डीपीएस स्कूल का अकाउंट देखते थे और साथ में जो है 2 गायों का डेयरी फार्म भी शुरू किया। बिल्कुल। पिताजी का सहयोग नहीं था ना, वो ऐसा नहीं था, पैसे की कमी थी। लेकिन पिताजी फंड नहीं देते डेयरी के नाम, किसी और चीज के नाम पे वो फंड देते, लेकिन डेयरी के नाम पे फंड नहीं देते। पिताजी का क्या मकसद था? पिताजी क्या चाह रहे थे कि आप डेयरी फार्मिंग करें या नहीं करें? पिताजी चाह रहे थे कुछ भी करो, डेयरी मत करो। अच्छा, पिताजी का कहना था कि कुछ भी करो मगर डेयरी फार्म में हम सब कुछ में तुम्हारे साथ हैं, डेयरी में तुम्हारे साथ नहीं।
वो कहते थे 55 कट्ठा एक दिन खेत पार लिए, पूछो ने तो अभी की हो, तो उनको लगा इसमें रिटर्न नहीं है, या मन में ये हो कि पढ़ा लिखा आदमी गाय नहीं कर सकता है। लोग की कहते हैं हमरा, मतलब 2 गायों के बाद मेरे पिताजी बीमार हो गए, उनको लास्ट स्टेज कैंसर था, लंग्स कैंसर था, तो उन्हीं के इलाज में हम लोग परेशान हुए। ये नहीं बोले तुम डेयरी कर लो, लेकिन उनके मुंह से ये निकला कि गैया जो लाए थे वो बीमार ज्यादा रहती थी, उनके मुंह से निकला कि गाय तुम्हें बेच लो। तो लइए खोतो तो अंतिम गाय को ले ली, लेकिन गाय तुम्हें बेच लो। हम उसको उतना ही पॉजिटिव लेते हैं कि अंतिम समय हम भी कम से कम वही सोचे कि चलो ठीक है गाइए करते, गाइए ही करो, जो ठेठ भाषा में कहा जाए। उन्हीं कहने पर वो गाय बेच दी। तो उसी की बेटी वो सेकेंड नंबर पे जो फर्स्ट समय में आप गाय लेकर के आए थे, उसी की बेटी अभी बेटी मेरे पास बैठी हुई है। 28 लीटर दूध वो निकालती है। 28 लीटर दूध अभी निकाल मेरे घर की लक्ष्मी उसको कह सकते हैं। 2 हैं, एक वो है और जो मेरी पहली गाय है ये साइड में बैठी हुई, ये डे 1 से है। ये वाली जो गाय सामने में बैठी हुई है, ये गाय जो है फार्म पे पहली बार लाए थे और अभी तक फार्म पे है। फार्म को खोले हुए कितना टाइम हो गया सर आपको? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। हाँ। और 2 गायों से शुरुआत किए थे, अभी जो है गाय और बछिया मिलाकर के टोटल संख्या कितना कर लिया है सर? 28 का। 28 की संख्या पे पहुंच गए। बाहर से भी खरीद के लाए हैं कुछ। इसमें जो है गाय बाहर से भी खरीद करके लाए हैं। इसमें से लगभग हम 5 गाय बाहर से खरीद के लाए हैं। 5 गाय बाहर से खरीद और करके 4 बाछी खरीद के लाए हैं, छोटी बछिया। 4 बच्चियां भी खरीद करके लाए हैं। सभी गायों को जो है मिट्टी पे अभी बांधे हुए हैं। कुछ गायों को मिट्टी पे बांधे हुए हैं। रात में बारिश हुई थी, कुछ गाय ऊपर आराम करिए, उसको कूलर लगा हुआ है। इस साइड में हम देख रहे हैं गायों के लिए चारा भी डाल दिया गया है और गायों को अभी वहीं पे बांधा हुआ है। तो ये गाय जो है शेड में कब आएगी आपकी? 5:30 बजे शाम में आएगी। 5:30 बजे शाम में शेड में आ जाएगी। और अभी सभी के सभी गाय जो है इनके फार्म पे मिट्टी पे बांधी हुई है। मिट्टी पे बांधने से क्या कुछ सुविधा मिल पाता है सर? मिट्टी का और नेचर भी होता है। ठंड के मौसम में गर्म, गर्म के मौसम में ठंडा, वो थनेला परेशानी बहुत कम आएगा। दूसरी बात है, गैया जो बैठती है ना, नोटिस करते होंगे, गैया जो बैठती है ना लगभग 1.5 फीट नीचे से शरीर गिरा देती है। मिट्टी पे वो परेशानी उसको नहीं होगी, खुर में घाव नहीं लगेगा उसको। गैया को बैठने के लिए अगर उपलब्ध है तो मिट्टी पे ही बैठा है, मिट्टी पे अगर उपलब्ध है तो। बिल्कुल नहीं है तो फिर मैट है और भी सारी व्यवस्था है जो भी है। मेरे अकॉर्डिंग गाय के लिए 3 जगह होना चाहिए। 3 जगह होना चाहिए। 3 जगह होना चाहिए। और अगर आप मेहनती हैं और कर पा रहे हैं तो 2 जगह को मिनिमम आपको चाहिए। 2 जगह कम से कम 2 जगह चाहिए। अभी यहाँ गाय खाना खा रही है, तो अगर 3 दिन गैया अगर यहाँ बंधी भी रहेगी, किसी मजबूरी में बंधी हो, जैसे बारिश हो जाए, मेरे पास जगह नहीं है, तो धीरे देखिएगा उसका धीरे धीरे गाय का खाना कम हो जाएगा। खाना पर रुझान नहीं देगी, जब मन होगा तब उठेगी, खाएगी, वो कर लेगी। और गाय को अगर नादी पर से हटा के अगर हम बांधते हैं तो अगर टाइम होगी ना, अभी अगर मतलब 5:30 बज गया और हम घर से बाहर निकल के आ गए तो सारी गैया एक तरफ से खड़ी हो जाएगी। खाना खाने का टाइम हो गया। इस नादी में कड़ी बना हुआ है, लगभग 2.5 फीट पे ये कड़ी बना हुआ है। 2.5 फीट पे कड़ी बना हुआ है जी। और ये वाली जो नादी है इसमें 8 गाय खाएगी। बैलेंस फीड है इसमें, गौ अमृत का दिया हुआ है। गौ अमृत का फीड खिला रहे हैं। अभी हम मेरा फीड पे गौ अमृत चल रहा है। गौ अमृत चल रहा है। आदर्श भूसारी का ये फीड है। अच्छा दाना प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग। कितने दिन से फीड आप खिला रहे हैं? लगभग 7 महीने से हम खिला रहे हैं। 7 महीने से 7 खिला महीने रहे से हैं। खिला रहे हैं। इससे पहले कोई दूसरा फीड भी खिलाते होंगे? फीड खिलाए थे लेकिन बैलेंस फीड हम फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। लेकिन फुल्ली हम अभी आदर्श भूसारी का ही खिला रहे हैं, गौ अमृत खिला रहे हैं। गौ अमृत का ही फीड जो है आप प्रॉपर खिला रहे हैं? प्रॉपर खिला रहे हैं। इसके अलावा जो है चोकर भूसी भी कुछ देते हैं सर, या मिनरल वगैरह? उनका क्लेम था कि अगर आप मेरा दाना खिलाते हैं और गैया आपकी एवरेज गाय दूध देती है तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको एड ऑन कुछ भी करने की जरूरत है। तो अभी आप 7 महीने से खिला रहे हैं जी। तो अभी तक रिजल्ट कैसा दिख रहा है 7 महीने के अंतर? इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। बेहतरीन रिजल्ट है। क्योंकि बीच में अभी अप्रैल के महीने में कुछ दिनों तक गर्मी भी थी, तो वो 5-7 दिनों को छोड़ के अगर देखा जाए तो अभी तक वो बहुत ही बेहतरीन रहा। पिछले सीजन में अगर मैं कितना एफर्ट उसमें डालता था, पहले घट्टा, सुधादाना, दाल, सतुआ, उसके बाद कैल्शियम, मिनरल्स, बूस्टर जो भी है उसका जब खुद से तैयार करते थे, जब खुद से देते थे तो उतना वो परेशानी हटा के सिर्फ इनका ये फीड खिलाना और रिजल्ट उससे बेहतर रहना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो फीड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले के मुताबिक क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है फीड में सर? मैं जो खिलाता था तो वो उसको बैलेंस फीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जनरल किसान टाइप से गेहूं मक्का घर से उसको दर्राए, उसका दलिया बना के उसको दिए, दाल मार्केट से खरीद लाए, उस तरह से तो प्रॉपर बैलेंस फीड तो उसको नहीं बोल सकते हैं। उस टाइम पे भी फैट 3.8 3.9 के आसपास आता था और 8.3 के आसपास से पाता था। लेकिन जब इनका फीड हम खिला रहे हैं, अभी मेरे पास 4.2 का आसपास का फैट आ रहा है। 4.2 का फैट और 8.4 8.3 के आसपास का SNF आ रहा है। 8.3 से लेके 8.4 के बीच में SNF काउंट आ रहा है। इसमें मक्का है, ये हाइब्रिड सुजान है। सुजान भी है? हाँ, हाइब्रिड सुजान। इसके अलावा जो है सूखा चारा भी देते हैं? अभी सूखा चारा दे नहीं रहे क्योंकि इसमें फाइबर पूरा भरपूर मात्रा। हरा चारा जो है कितने महीने तक उपलब्ध? लगभग अप्रॉक्स 10 महीने तक हरा चारा। 10 महीने तक हरा चारा उपलब्ध कर लेते हैं? जी बिल्कुल। काफी मेहनती किसान है आप। और आपके फार्म पे आने से पहले भी हमें आपके बारे में पता चला है
कि भाई इनके जैसा मेहनती बहुत कम लोग हो गए। काफी मेहनत अभी भी आप करते हैं। मेहनत करें, अगर ना भी करें तो मेहनत करवा के भी करवा लें, लेकिन करवा लें। हम लगभग 10 बीघा में घास लगाए हुए हैं। 10 बीघा में सिर्फ घास लगाए हुए हैं? हाँ, सिर्फ गाय के लिए? हाँ। कैमरा पेन करें और जूम कर पाए तो सामने जो प्लॉट देख रहे हैं लगभग वो घास। थोड़ा सा जूम कीजिएगा जी, कैमरा का भी आज तो पावर वो पूरा दिखाइए। ये जो आप घास देख पा रहे हैं ये पूरा अपना ही घास है। वो 1 बीघा का जो प्लॉट दिख रहा है वहाँ पे हरा चारा दिख रहा है सामने, वो अपना ही है। और इसमें जो इधर जो 1 बीघा जो भी सफेद सफेद देख रहे हैं, 4 दिन पहले इसमें मेगा सीट और शुगर ग्रेज लगाए हैं। पूरा हरा चारा का व्यवस्था एकदम भरपूर कर दी। तो घर के आसपास में जो अभी हम लोग कैमरा जूम करके जो वीडियो शूट किए हैं, ये जो है आपका खुद का जमीन में हरा चारा लगाया हुआ है, रेंट पे लेकर के लगाए हुए हैं। इसमें इस साइड जो अपने पेन किया उसमें से 8 कट्ठा सिर्फ मेरा है, बाद बाकी सब रेंट पे है। कट्ठा के हिसाब से सालाना रेंट है उसका। अब बारिश का मौसम आ जाता है तो उस मौसम में जो है लोग नहीं चाहते हैं कि हम खेत में कीचड़ में इतना कादों में जाएं और हरा चारा काट करके लाए। उस मौसम में कैसे हरा चारा का व्यवस्था कर पाते होंगे सर आप? देखिए हम लोग एक साथ भूखे रह जाएंगे, लेकिन गैया तो रहेगी नहीं। ये सोच रखे नहीं, हरा चारा ही खिलाना है, और खुद से निकल जाएंगे तो बारिश क्या करेगी। तो स्टाफ वगैरह कुल कितने रखे हुए हैं सर? अभी 2 हैं। 2 स्टाफ। एक तो मिल्किंग के लिए है, जो आते हैं मिल्किंग करते हैं। हाथ से ही मिल्किंग होता है? अभी हाथ से मिल्किंग हो रहा है। गायों का मिल्किंग जो है हाथ से ही होता है। इनको किस काम में रखे हुए हैं? स्टेफनी के काम में। जितना भी मेरे पास जो देख रहे हैं, पेड़ की रखवाली, पूरे कैंपस के ढंग से सफाई, मेरे घर में मतलब गेहूं आया उसको मैनेज करना, मतलब जो भी घास लगेगा उसको मैनेज करना, सब इन्हीं का काम है मोटा मोटी देखा जाए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके बाद मैनेजर का जो काम है यही समझिए कि पूरा का पूरा संभाल लेते हैं। मैनेजर कर जाए, बुआई और कटाई और सब चीज जो मेरा है, खाद छिटाई सब चीज हम टोटल। कब से हैं इनके फॉर्म पे? बहुत दिन से, जब से खुला है तब से हम लगल हैं। जब से खुला है फॉर्म तब से आप लगे हुए हैं और मन लगता है इस बहुत काम में? मन लगता है हमको, इस सब काम में बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है जो बगल में है, काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग फिर से जो है वहां पे पहुंचना चाहते हैं जब आप 2 गायों के साथ फार्म शुरू किए थे और 2 गाय के लिए शेड तैयार किए थे। उसके बाद आप गायों की संख्या बढ़ाए थे, तो कैसे बढ़ाए थे और कौन से शेड में जो है वो गायों की संख्या बढ़ाए थे? अब वहां पे हम लोग थोड़ा सा चलना चाहेंगे सर, और उस जर्नी को अब हम लोग देखना चाहेंगे। 18x24 का जो शेड बना हुआ था, तो यही आपको बताया था, यहीं पे बना हुआ था। 18x24 वाला जो शेड था यहाँ पे बना जी बिल्कुल। इसके बाद जो फर्स्ट शेड मेरा बना, वो जिसमें भी गैया जो आराम कर रही है, अच्छा, थोड़ा सा ये शेड बनाए थे। फर्स्ट वाला जो शेड है यही वाला शेड आप तैयार किए? जी बिल्कुल। 2 कूलर लगाए हुए हैं। जी। फिर भी आपका शेड में अगर देखा जाए तो गैस जरूर बन रहा है, इस चीज को आप मान रहे हैं? जी, आंख में जलन है तो साफ पता चल रहा है कि इसमें बिल्कुल। जैसे ही हम शेड में प्रवेश किया है तो हमें पता चल रहा है कि शेड में गैस बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। तो शेड बनाने में भी गलत किया है सर? जी बिल्कुल। ऊपर से जो है वो एग्जॉस्ट फैन एक दे दिए होते, वो सारा एग्जॉस्ट को बाहर निकाला था। दूसरी बात है इसमें 3 खिड़कियां पड़नी चाहिए। खिड़की 3 होना चाहिए? 3 होना चाहिए था। चूंकि मेरा जमीन उस साइड नहीं था और उसे हम छज्जी वगैरह नहीं दे सकते थे, तो इसलिए 3 नहीं दिए। कहीं और आगे से बनाना चाहते वो नहीं बना पाए किसी और कारणों से। तो अभी जो व्यवस्था है वो यही है, फैन वो डाल देगा, एग्जॉस्ट फैन। हाँ, एग्जॉस्ट फैन वो डाल देगा, वो गैस आउट हो जाएगी। फिलहाल टेम्परेरी जुगाड़ तो यही है। इसमें कितना गाय लाए थे सर इस वाले शेड में? 9 गाय इसमें हो गई थी। 9 गाय इसमें हो गई। 9 गाय जब हो गई और उसके जब बच्चे हो गए, लगभग 12-14 के आसपास हो गई, जब रखने में परेशानी होने लगी, तब हम ये शेड बनाए थे। तब ये वाली शेड का निर्माण? ये पूरा, ये जो पूरा शेड हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा शेड का निर्माण आप उसके बाद किए? और ये भूसा के लिए बनाए थे। और ये भूसा स्टोर करने के लिए रूम बनाए। पहली बार वहाँ शेड बनाए, दूसरी बार में ये बनाए, और तीसरी बार में जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे शेड का निर्माण करवाए। अब गायों की संख्या और बढ़ना शुरू हो गया, तब फिर जो है ये नया वाला जिस शेड में अभी हम लोग बात कर रहे थे, इस वाले शेड का आप निर्माण करवाए। बिल्कुल। और ये जो शेड आप बनाए हैं नया वाला, एक काफी ओपन और हवादार शेड बनाए हैं। इसमें कुछ भी हो जाए मगर गैस कभी नहीं बन पाएगा। तो प्रोग्राम जो था ना सर, प्रोग्राम गाय को दिन में इसी में रखने का था। काउ मैट हम नहीं लिए थे, फर्श पे हम गाय को रखना नहीं चाहते थे। ऑर्डर किया हुआ है मैट का, जैसे भी मैट आ जाता है, सारी जो मिल्किंग काउ है वो इसमें आ जाएंगी। आपके पास में जो अभी मैट लगी हुई है, इस मैट का स्थिति समझिए कि बिल्कुल रद्दी हो गया है। जी फिर भी आप अभी भी इसी मैट पे गायों को बांध रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह है? आप चाहते तो इससे पहले, इतना रद्दी होने से पहले भी आप चेंज कर सकते थे, तो मगर अभी तक आप चेंज क्यों नहीं किए? इसकी जरूरत कम मान पड़ी थी, क्योंकि हम गाय को बाहर में रखते हैं। जो मेरे पास 3 जगह गाय को बांधने की, 3 जगह है बांधने की। खाने के लिए ये जगह है, एक खाने की जगह, दूसरी जगह वहाँ पे है, और तीसरी जगह वो है। तीसरी जगह जो है इस साइड रात में बांधने के लिए, आराम करने के लिए लाइट लगाए हुए हैं, हेलोजन लाइट हर जगह। अच्छा, हेलोजन का लाइट भी लगाए हुए हैं। और तीसरी जगह जो है उस साइड में गाय बांधने के लिए। तो गैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खड़े रहने के लिए, सिर्फ जितना देर खाना खाती उतने देर ही खड़ी रहती है। अब बारिश का मौसम आने लगा, अब बारिश के मौसम में मेरे पास जगह तो 2 ही बचेगा। अगर हेवी बारिश है तो फिर बारिश में तो छोड़ नहीं सकते, बारिश में तो बाहर आप छोड़ नहीं सकते, फिर आपके पास यही जगह बच जाएगा। यही मैट का फुल रोल है। बारिश का मौसम में आपको मैट का रोल
समझ में आएगा। जी, एक तरह से कह सकते हैं पैसा बचा रहे थे, जो जितने दिन चल सकता उसको टाल रहे थे। अब तक जो है फॉर्म में पैसा बचा रहे थे, जैसे तैसे काम चले जी, तो चला रहे थे। अक्सर ये चीज देखते हैं कि हमारे युवा जो भी साथी भाई लोग इस फील्ड में आते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा खर्च अगर करते हैं तो शेड बनाने पे कर देते जी। हैं शुरुआती के दौर में। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा अपने तरफ से? शेड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्लानिंग आप रखें, 10 साल आगे का प्लानिंग जरूर रखें, लेकिन बनाएं उतना ही जितना आपको जरूरत हो, कि अगर ये बना लिए, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो ये बनाएंगे, अगर वो खुद की पूंजी लगा के कर रहे हैं तो। अदरवाइज वो अगर किसी से फंडेड है या किसी और वो है तो अलग व्यवस्था है, लेकिन अगर खुद के रुपया से खुद के मेहनत पे कर रहे हैं तो अन्यथा रुपया खर्च ना करें। शेड में बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। चारों तरफ से अगर शेड में दीवार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें गैस बनेगा ही बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी उस वाले शेड में हम लोग गए थे, हवादार नहीं है, इतना गैस बन रहा है पूछिए मत। आंख में जलन टाइप का हो रहा है, जबकि उसमें आप दो कूलर भी लगाए, दो कूलर एक पंखा, फिर भी गैस बन रहा है। तो सेट जब भी बनाए ओपन बनाए। मिल्किंग में कितने गाय है अभी आपके पास में सर? मेरे पास 11 मिल्किंग में गाय है। 11 गाय जो है सब मिल्किंग में जी। और बाकी कुछ गाय ड्राई पोजीशन में भी होगी? एक गाय ड्राई पीरियड, एक गाय ड्राई पोजीशन में है और 11 गाय मिल्किंग के पोजीशन में है जी। कितना दूध निकल पा रहा होगा सर दोनों टाइम में? अभी अप्रोक्स 160 से 170 लीटर के बीच में दोनों टाइम में दूध निकल पा रहा है जी। दूध जो है कहाँ पे सेल हो पाता है सर आपका? दूध अभी हम लोकल वेंडर दे रहे हैं, धर्मपुर से हैं, पप्पू जी हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। 40 रुपए के रेट के हिसाब से वो घर पे से ही ले जाते हैं। 40 रुपए के रेट से जो है यहीं से दूध आपका सेल हो जाता है। जी बिल्कुल। सारा दूध उन्हीं को दे देते हैं? लोकल लोगों को भी देते हैं, कुछ लोकल लोगों को भी देते हैं। जो लोकल में दूध आप सेल करते हैं सर, उसका क्या कुछ रेट मिल पाता होगा? उसका 45 का रेट मिलता है। 45 का रेट मिल पाता है। इस फील्ड में जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बचत कितने % का होता होगा सर? क्योंकि हमारे जो भी युवा साथी भाई लोग आते हैं ना, वो यही जानना चाहते हैं कि बचत कितना होता है। अगर आप खुद से मेहनत करते हैं तो 30% तक का मार्जिन इसमें बनता है। अगर खुद से मेहनत करते हैं तो 30% का बचत हो पाएगा। जी बिल्कुल। और अगर लेबर स्टाफ लगा करके लोग करवाते हैं तब कितने % का मार्जिन हो पाएगा? 2-5% का ऊपर नीचे भी जा सकता है उसमें, मतलब 25 एवरेज मान सकते हैं, 25% तक का बचत हो पाएगा। किन किन चीजों पर ध्यान रखेंगे कि उनका खर्च में जो है कुछ कॉस्ट कटिंग हो सके? अगर गैया स्वस्थ रहेगी तो कॉस्ट कटिंग की जरूरत उनको नहीं पड़ने वाली, नहीं पड़ेगी। अगर गाय के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, गाय के फीड में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो फिर वो कॉस्ट कटिंग उनको भारी पड़ेगा, भारी पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है। देखिए इसमें सबसे पहला तो पूंजी लगा कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है। अभी जैसे अप्रैल के महीने में नया भूसा आता है तो सस्ता होता है, अगर वो भूसा का साल भर का स्टॉक कर लेते हैं तो अच्छा खासा वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के महीने में यही भूसा का रेट 2 गुना और कभी कभी 2.5 गुना, जिसे पिछले बार तो 2.5 गुना तक बढ़ गया था, तो वहां पे कॉस्ट कटिंग हो गया। अगर वो हरा चारा लगाते हैं, मिनरल भी कम देना पड़ेगा, भूसा को उनको कम देना पड़ेगा, जहां बचाने लायक है वहां से ही बच सकता है पैसा। अब जबरदस्ती गाय के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किए, 32 पे दाना पड़ रहा है, और मैं कहूँगा कोई दाना 26 पे पड़ जाते हैं बेहतर, और अगर गाय के लिए वो सुटेबल नहीं हुआ तो तुम मेरे लिए महंगा पड़ा, वहां से कॉस्ट कटिंग मुझे खराबी कर गया। शुरुआती दौर में लगा कि 26 रुपए दाना हमें मिल रहा है, मगर बाद में जो है वही दाना नुकसान करना शुरू कर देता है। तो डेयरी को सक्सेस करने के लिए क्या हम अपने गाय को खिला रहे हैं? बिल्कुल। आप अपना खिलाएं या किसी से खरीद के खिलाएं, उनको पता होना चाहिए कि हम गाय को क्या हम फीड खिला रहे हैं, वो फीड में क्या क्या मिश्रण किया हुआ है। बिल्कुल। अगर पता चलेगा तो मुझे नहीं लगता कॉस्ट कटिंग की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है, जैसे घास लगा लिए, भूसा अपना समय पे स्टोर कर लिया। अभी आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, इसके अलावा गांव में जब है तो खेती भी करते होंगे कि नहीं करते हैं? जी, हम खेती भी करते हैं। खेती भी करते हैं जी। कितने बीघे तक की खेती कर लेते होंगे? घास को लेते हुए हम लगभग 20 बीघा के आसपास खेती करते हैं। घास को लेते हुए आप 20 बीघे के आसपास में खेती भी कर लेते जी हैं। बिल्कुल। और फार्मिंग करते हुए खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डबल प्रॉफिट नजर आ पाता होगा। गाय और खेती का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब एक सिक्का के 2 पहलू कर सकते हैं। एक सिक्के का 2 पहलू है। आंधी तूफान आया था, सबका मक्का गिर गया, मेरा भी मक्का गिर गया। जिनके पास गाय नहीं थी वो तो आना पना दाम में उनको बेचना पड़ा उनको। मेरे पास गाय थी, हम गाय को खिला ली, यहाँ पे फायदा निकल गया। 3 चीज मेन फसल होता है हम लोग के यहाँ, ऐसे होता 4 है लेकिन हम कर पाते हैं 3, सरसों, मक्का और गेहूँ। कुछ लगाते हैं लोग धान भी, कुछ लोग धान भी लगाते हैं, मगर आप धान की खेती नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते हैं। प्रत्येक बार मक्का हम ये समझ के लगाते हैं कि इस बार तो पक्का उपजेगा, लेकिन प्रत्येक बार ये सिनेरियो बनता है, प्रत्येक बार गाय को काट के हम घास में खिला देते हैं। कॉस्ट कटिंग की बात आपने की थी, तो भूसा उस टाइम पे होता था महंगा, तो मक्का होता है मजबूत भी और कैल्शियम प्रोटीन जो भी उसमें बोले, मक्का सबसे बेहतरीन घास है। उसमें पैसा मेरा ठीक ठाक बच जाता है। खेती करने के कारण एक बार महंगा लेने से हम बच गए। गेहूं लगाए, भूसा वहां से जो है भूसा मिल गया, भूसा अपना स्टोर कर लिए। सरसों सबसे आसान खेती है, अगर साथ दे दे तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कट्ठे में 1 मन के आसपास हो जाता है, अगर मौसम साथ दे दे तो। 1 पानी बिना कोई स्प्रे का वो 1 यूरिया में वो तैयार हो जाता है। कम दिन का फसल है,
जिस खेत में सरसों लगाए उस खेत में फिर अगले 2 बार तक हम घास निकाल सकते हैं। फार्म पे सबसे ज्यादा दूध करने वाली गाय कितने लीटर तक की है सर? 28 लीटर की गाय है। 28 लीटर की गाय है सबसे ज्यादा दूध करने वाली जी। और सबसे कम दूध करने वाली गाय कितने लीटर तक की है? 16 लीटर की है। 16 लीटर तक की है। उससे कम दूध वाली गाय नहीं है फार्म पे अभी अब तो नहीं है, उसको एक थी उसको निकाल दिए थे, 12 लीटर की एक थी उसको निकाल दिए। एक 12 लीटर दूध करने वाली गाय थी, उसको जो है सेल कर दिए। जी। तो अगर नए युवा लोग आते हैं तो कितने गायों से शुरू करना चाहिए और कितने लीटर वाली गायों के साथ शुरू करना चाहिए? मायने ये नहीं रखता कितने गायों से शुरू करना चाहिए, मायने ये रखता है कि डेयरी में वो क्यों आना चाह रहे हैं। अगर उनको डेयरी करना ही है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो वो 1-2 गाय लाएं, परखें गाय को हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम कर पाएंगे। गाय को सिम्टम्स को समझें, गाय को क्या क्या परेशानी आ सकती है उसको समझें। अगर उसके बाद वो लगता है कि नहीं हम ये कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, तो वो 10 गाय भी ला सकते हैं, 15 गाय भी ला सकते हैं। अगर वो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेज ढंग से करना जानते हैं, ये जो ही ना खुद से करें, लेकिन खड़े होकर करवा दें। फार्म पे खुद रहना पड़ेगा। हाँ, ये एक ऐसा चीज है कि आप रिमोट से अगर चलाना चाहेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये संभव नहीं है। रिमोट से डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा। हाँ चलेगा, 10 करोड़ 15 करोड़ का वो देखते हैं, बड़ा बड़ा वो है, बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें टीएमआर मशीन काम कर रहा है, मिल्किंग का पार्लर लगा हुआ है, गैया गई मिल्किंग पार्लर में, उस अकॉर्डिंग चलेगा। जनरल किसान, कॉमन किसानों के 15-20 गायों वालों को चले, अगर चाहेंगे कि हम रिमोट ऑपरेटेड कर लें तो वो मेरे अकॉर्डिंग संभव नहीं है। और अगर वो संभव भी है तो फिर वो ज़्यादा मशीनरी में खर्चा हो जाएगा और अपने पास आउटपुट बहुत कम या न के बराबर आएगा। इतना दिन से कर रहे हैं सर, गायों में कोई समस्या कोई परेशानी वगैरह भी देखने को मिला फार्म पे? जी, स्टार्टिंग में सबसे पहला मेरा खराब अनुभव जो रहा, एक अनुभव रहा जिसको आज तक हम अपने गांठ बांधने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस बीमारी को देते हैं, कहते हैं तुम ही भाई तुमसे हम डरते हैं, वो है इंटाइटिस। एंटाइटिस वो कौन सा बीमारी होता है? वो आंत में पकड़ लेता है, आंत में पकड़ लिया गया, पैखाना गाय का चौक कर गया। अच्छा, वो कैसे हो जाता है? अब किसी भी कारण से हो सकता है, ओवर खाना खा लिया, कुछ हार्ड चीज खा लिया जो उसको नहीं पचा, जिससे बुखार उसको लगा, हाई एंटीबायोटिक चलाया, फिर भी उसको अगले टाइम वो खाना चाह किया, उसको पूरा खाना दे दिए। एक तरह से गोबर चौक कर जाना, सिर्फ दवाई दिए। यहाँ पे चूंकि अनुभव जो है, यहाँ पे गाय का जो इलाज होता है सिर्फ अनुभव पे होता है। यहाँ पे मशीनरी उपलब्ध नहीं है, गाय का मतलब वो करके क्या परेशानी है उसको करके कुछ है, बाहर में वीडियो वगैरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। संभव नहीं है। हाँ। अंदाज पे ही जो है उसको अंदाजे डॉक्टर साहब भी आते हैं तो अंदाज पे ही जो है अपना अनुभव के अनुसार दवा करते हैं। सिंपल बात है, उसका पेट फूल गया, पैखाना नहीं हो रहा, तो उसको ऐसा देंगे तो उसका पेट में जो चीज है वो सड़ जाए और वो लेट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाए। गर्मी के दिन में गाय को खाना थोड़ा कम खिलाए, पानी ज्यादा पिलाए। सुबह क्या कुछ रूटीन रहता है आपके फार्म का? 5 से 5:30 बजे तक गाय को खाना दे देना है। कितना बजे जगते हैं सबसे पहले ये बताइए? 4:30 बजे जगते हैं। सालों ये ठंड में थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है टाइम, तो ठंड में ये चला जाएगा 5:30 तक चला जाएगा। ये ठंडी के मौसम रहता है तो 5:30 बजे जगते हैं और गर्मी के मौसम में 4:30 में जग जाते हैं। वो कब टाइम चेंज होता है पता नहीं चलता, धीरे धीरे 5-10 मिनट करके वो अपने आप चेंज हो जाता है। ठंडी का मौसम आता है तो फार्म में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो दूध निकालते हैं या गायों को खाना खिलाते हैं? गाय को नादी पे बांध दिए, सबको एक एक करके खोलते गए, गैया नादी पे आती जाएगी, कड़ी में बांध दिए, गाय का मिल्किंग स्टार्ट हो गया। रात में ही कुट्टी और दाना इसमें मिक्स करके वो दे देंगे। तो अगर वहां पे हम कुट्टी रखते, कुट्टी गर्म हो जाता, गैया खाना कम चाहती, और नादी में सेपरेट हो गया। रात्रि में जो है इसमें नादी में खाना बोझ जी 10 से 11 बजे तक हम खाना डाल देते हैं। 10 से 11 बजे रात में बिल्कुल। दाना को रात में मिक्स कर देते हैं, जिससे एक फायदा होता है कि जो उसमें नमी है वो दाना के साथ वो करके वो अच्छे से वो उसमें मिल जाता है। ये गाय के लिए नहीं, अपने फायदा के लिए हम करते हैं। सुबह आधा घंटा 1 घंटा टाइम बच जाए, रात का टाइम अपना है, कभी इसमें क्या फर्क पड़ता है। और रात में ही गोबर भी उठा के साइड में गमला में कर देते, तो आए मिल्किंग स्टार्ट हो गया। सुबह आए तो मिल्किंग स्टार्ट हो गया। तो पहले गाय खा लेती है उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट करते हैं? गाय को जोड़े मिल्किंग स्टार्ट। गाय जो है यहाँ पे खाना खा रही है और इस साइड में मिल्किंग भी स्टार्ट कर देते हैं। सुबह में 7 बजे तक गाय खाना खा लेती है। उसके बाद अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो जो गैया मिल्किंग में है या जो प्रेग्नेंट है उसको स्नान करवाने की कोशिश करते हैं, डेली उसको स्नान करा दें। डेली सभी गायों को धोया जाता है? यहीं पे स्नान करा देंगे, नाला से है पानी निकल के उधर वो अपने चला जाएगा। कभी यहाँ स्नान करा देंगे, कभी वहाँ स्नान करा देंगे, जिससे कि यहाँ पे सफाई भी हो सके। शाम में जो रूटीन है 5:30 का शाम में भी है। शाम में जो है सभी गायों में हरा चारा और दाना वगैरह ऐड कर दिया गया है नादी में, मगर अभी गाय जो है कच्ची पे ही बांधा हुआ है। सब मोटा मोटी सारी गाय बैठी हुई, सभी गाय अभी बैठी हुई है। उस साइड में जो गाय बैठी हुई है उन सभी गायों को अभी चारा मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, उस गाय का खाना भी यही आएगी खाना खाने। वो सब गाय भी यही पे आएगी खाना खाने के लिए? और वो जो बच्चियां सब आएगी वो इधर इस नादी में आएगी। बच्चियां सब जो आएगी वो इस वाली नादी पे आएगी। जी, शाम में 5:30 बजे का टाइम है खाना देने का। अच्छा। और लेकिन उसका मिल्किंग शाम में 6:15 में स्टार्ट होगा। उसके बाद तो फ्री हो जाते होंगे शाम में? मिल्किंग के बाद मिल्किंग किए फिर गाय को बाहर निकाले। सभी गायों को डेयरी में सर कोई भी जब तक जगह हुआ है फ्री नहीं हो सकता। अच्छा, जब तक नींद खुला हुआ है तब तक किसी में लगे हुए है। ये नहीं कर सकते कि आप फ्री हो गए तो उसको बाहर निकाले। उसके बाद यहाँ का गोबर हटा के साइड में गमला में किए, फिर गए कुट्टी काटने के लिए। रात्रि में सुबह के लिए कुट्टी काटने। अच्छा। कुट्टी काट के नादी में दिए,
उसमें दाना दिए, उसको मिलाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो डेयरी फार्म जो है कितने घंटे का बिजनेस है सर? 24 आवर का सर्विस है ये। 24 आवर हाँ, का है बिजनेस। कोई अगर ये कराए 2 घंटा सुबह करके हो गया तो ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं नहीं। कि 2-3 घंटा ये सुबह और कतई- 2-3 घंटा शाम में ये कर लिए, कतई- देखिए, क्लियर हो गया। तो काम जो होता है फिजिकल काम ही काम नहीं होता है डेयरी में, देखा जाए तो फिजिकल काम ही काम नहीं है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे हुए हैं, गाय को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, गाय को भी देख रहे हैं यहाँ कर रही है, गैया सही है कि नहीं सही है। जब तक रहते तब तक कभी एक भी गाय तक नहीं खुली है मेरे रहने पे, या कोई भी घटना नहीं हुआ है। आज जिस दिन नहीं रहते हैं उसी दिन कोई कोई गैया खुलेगी, निश्चित है ये, यहाँ से खुल जाती है। खुल जाएगी। हाँ, कहीं तो जो भी है कहीं चली जाए वो, नहीं रहेंगे कभी नादी में गिर जाएगी, किसी से लड़ जाएगी। हम सब कुछ कर रहे हैं गाय के लिए ही कर रहे हैं। ये हम कहते हैं कि गाय का काम नहीं है, तो काम करवाने के लिए तो भेजे हुए हैं, किसी को भेजे हुए, खेत बुनने के लिए भी भेजे हुए हैं, तो गाय के लिए भेजे हुए हैं। बिल्कुल। घास लाने के लिए हम खुद नहीं, कहीं और भेजे हैं, तो गाय के लिए ही भेजे हैं, काम कैसे नहीं। दशहरा रहे, दिवाली रहे, होली रहे, छठ रहे, क्या इनको होता है? खाना जो है खिलाना है तो खिलाना है। छुट्टी क्या होता है? छुट्टी में तो काम बढ़ेगा। अच्छा। एक दो लोग आ जाएंगे परेशान करने के लिए, दूध दो ना हम लोग। काम के टाइम पे कोई आ गए, अगर उनको एक 10 मिनट समय दे रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, तो वो भी तो मतलब काम ही है एक तरह से देखा जाए। तुमको भगा तो नहीं सकते ना कि ये 24/7 इंटू 365 का ये वर्क है, और ये वर्क कम सेवा ज्यादा इसको कर सकते हैं। तो सेवा समझेंगे वो इसमें मेवा पाएंगे, निश्चित पाएंगे, अगर भाग्य साथ देता है। थनैला का परेशानी देखने को मिलता है फार्म पे? अभी तो नहीं है, लेकिन ये जून जुलाई में सूजन का केस बढ़ेगा, बढ़ता है। हाँ, आपके यहाँ भी आता है? हाँ बिल्कुल, तो सूजन आ उस जाता है। मौसम में क्या कुछ करते होंगे सर? गाय को सूखे में रखने की कोशिश करते हैं। ठंड में गर्मी हुआ, अब गर्मी ज्यादा है, वो बचने के लिए क्या करेगी, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे वो जाके बैठ जाएगी। जैसे पानी में बैठेगी ठंड में सूजन आएगा, सूजन पे अगर वो टिक गई फिर तो उसको रिकवर हो जाएगा। अगर थनैला का रूप ले लिया तो 7 दिन तक आपका दूध स्वाहा। थनैला हो जाता होगा तब क्या करते होंगे? मेस्टिक्योर का ड्रॉप है, होम्योपैथी में ड्रॉप मेस्टिक्योर। जी। ये सेट का हाइट क्या कुछ है? अभी तो ये मेरे सेट का हाइट जो है ये टॉप में 12 फीट का है, और इस साइड में 12 फीट जी, है। और जाते जाते 11 फीट का, 1 फीट का ढाल हो गया। 1 फीट का ढलाव रखे जी, हुए, 11 फीट उस साइड में हो जाता जी है। बिल्कुल, जो कि डेयरी के मानक के हिसाब से बहुत कम है। मेरे अकॉर्डिंग 23 फीट का हम सोचे थे, 23 फीट और 21 फीट पे इसको गिराएंगे। 21 और 23 फीट का आप सेट हाँ, बनाने का सोचे थे, और अच्छा। आगे कभी अगर बनाएंगे तो उसी हाइट का बनाएंगे, जिसमें कि गैस बनने की समस्या या इस तरह की कोई भी परेशानी ना ना हो हो सके। कभी हम भविष्य में अगर शेड बनाते हैं, बनाना ही पड़ेगा, जब इसमें है तो कोई वो नहीं है, तो वही हाइट रखा जाएगा जो कि इसमें किसी भी तरह की किसी चीज की जरूरत ना हो। अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि वो किसी भी बहकावे में आके या किसी और के कहने पे वो डेयरी में ना आए। अगर उनका खुद का इच्छा जगता है कि नहीं मुझे गौ सेवा करना है, तो ही वो इस लाइन को चुने, और स्टार्टिंग में वो सबसे पहले किसी फार्म पे जाके देखें, परखें और उनके स्ट्रगल को समझें। सिर्फ रहना काफी नहीं होता है, उनके साथ साथ घूमें, वो क्या क्या वहाँ पे काम उनको पड़ता है, कैसे घास लाने के लिए जाते हैं, क्या क्या उनको परेशानी हो सकती है, क्या उनको काम करना पड़ेगा, ये सब चीजों को, सारे पहलुओं को समझने के बाद उसके बाद ही वो डिसीजन ले कि उन्हें गाय करना है या नहीं करना है। जो लोग अगर फार्म में खुद से मेहनत करने के लिए सक्षम नहीं है, जी। उनके लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो डेयरी फार्म का बिजनेस नहीं बना हुआ है। लोग बिजनेस का नाम दे देते हैं। अगर ये मेरा बिजनेस होता, तो अगर मैं इससे आउट हुआ था तो इससे कुछ इसको फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो वो मेरा बिजनेस हुआ। अभी हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने आप के नौकर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे मेहनत करके और अपना भरण पोषण या अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मोटा मोटी 90 से 95% लोग यही कर रहे हैं, देखा जाए तो, या तो खुद कर रहे हैं या 1-2 स्टाफ रख के करवा रहे हैं। तो उसको हम बिजनेस का रूप नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते हैं। कारण है कि अगर हम यहाँ से अभी 10 दिन छोड़िए, अगर 3 दिन के लिए भी कहीं चले जाए तो यहाँ पे प्रोडक्शन घट जाएगा। प्रोडक्शन मेरे लिए तो दूध है, वो घट जाएगा, बिल्कुल एक घटना है। कोई भी कितना भी एफर्ट लगा लेगा तो दूध घटना ही घटना है। ये है कि मेरा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम, हाँ, सारा कुछ जो है सारा सिस्टम कुछ से होता है है, हम कि नहीं मेरे- भी रहे हैं, हाँ, वहाँ पे तो- सारा कुछ हमारा मैनेज हाँ, हो सके। तब कोई भी आदमी अगर अपने आप को कह रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे होंगे, एक आधा दुक्का होंगे, लेकिन पूरे मैं बिहार के लेवल पर बात करता हूँ, बिजनेस का नाम जिस तरह से मैं समझता हूँ उस तरह से तो कोई नहीं करता। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।